जय नारायण बच्चों। आज हम लोग पतंग कविता के दूसरे काव्यांश के भावार्थ को समझेंगे, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब काव्यांश के कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। कपास कोमल या नरम अनुभूति तथा लचीले शरीर के लिए प्रयुक्त किया गया है। कपास जिससे रुई निकलती है। बेसुध यानी मस्त। मृदंग मीठी आवाज वाला ढोल जैसा वाद्य यंत्र होता है एक। पेंग भरना झूले झूलना। वेग अर्थात गति। रोमांचित मतलब प्रसन्न होना, पुलकित होना। महज सिर्फ। रंध्र यानी छिद्र, शरीर के रोएं। कविता के माध्यम से आलोक धनवा जी ने कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि बच्चों के कोमल एवं उल्लासित मन तथा उनके शरीर में व्याप्त अक्षय ऊर्जा जो कभी भी समाप्त नहीं होती एवं उत्साह को रेखांकित किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। काव्यांश का भाव कुछ इस प्रकार से है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, रुई जैसी नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हैं। बहुत ही कोमल शरीर होता है बच्चों का। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जब बच्चे दौड़ रहे हैं तो धरती स्वयं उनके समीप आती है और दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पद चापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। जब वे दौड़ते हैं तो जो पद चाप होते हैं, जो पैरों से आवाज निकलती है, वो मृदंग जैसी मीठी लगती है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते रहते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। एक जो कोमल डाली होती है उसको आप किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, आराम से वो उधर मुड़ जाएगी। वो होती है लचीलापन। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। उन्हें खेल खेल में ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कहाँ वो पहुंच रहे हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग के डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। काव्यांश की विशेषता की बात की जाए तो बच्चों की चेष्टाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। कहीं न कहीं फिर से वही मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है।